इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द lateral surface of a cylinder of height 5 cm is 94.2 cm square, then find the first part में radius of the base, second part में volume of the cylinder। आपको लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया मतलब LSA, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में रेडियस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको दे रखी है, LSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 94.2, ठीक है, क्योंकि LSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहां से हमें रेडियस फाइंड करना है, तो पहला पार्ट यहीं से आ जाएगा आंसर। 2 पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, तो पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, तो यहां लिख लेते हैं 3.14 इनटू हमें आर फाइंड करना है, एच दे रखा है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 94.2। डन, यहां तक आप कहोगे बिल्कुल, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस को लेने देते हैं लेफ्ट साइड, बाकी सबको भेजते हैं राइट साइड, क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 इंटू 3.14 इंटू 5, 3.14 से कितने टाइम्स ये कैंसिल आउट होगा, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स में जाएगा, 3.14 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 94.2, आप चेक भी कर सकते हो। 3.14 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली 94.2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से देखो 2 से कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, सही हो गया, तो आपके पास बचा क्या, r इक्वल्स टू 15/5, तो 5 त्रिज्या कितना होता है 15, तो मतलब यहां से r की वैल्यू पता लग गई 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो बच्चों पता लग गया, रेडियस क्या आ रहा है आपके पास, रेडियस आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट फिनिश। अब सेकंड पार्ट में हमें सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे भाई पाई आर स्क्वायर एच, मैंने कहा बिल्कुल, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो सब कुछ तो पता है, अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पता है कितनी है 3.14, रेडियस अभी हमने फाइंड किया है, क्या आया था रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो यही वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू एच कितना है 5। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3.14 को ऐसा ही रहने देते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 5। अब यहां से 3.14 इंटू 9 5 क्या होता है, 9 का टेबल आता है ना, तो 9 5 इज 45, तो ये आ गया 45। अब 3.14 को मल्टीप्लाई करो 45 से, तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 141.3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका लेटरल सरफेस एरिया था 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट थी 5 सेंटीमीटर, तो ये उसका वॉल्यूम आया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट नहीं बच्चों आपको भूलिए, सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूल जाना, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर कट जाते हैं यूनिट्स के भी। तो यूनिट वॉल्यूम की यहाँ पे होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बहुत सिंपली करा बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा था 94.2, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे आंसर मिल गया। सेकंड में वॉल्यूम फाइंड करना था, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यू प्लेस करी 3.14, पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी क्योंकि गिवन है, कहीं के माइंड में ये ना आ रहा है, आपके माइंड में 22/7 क्यों नहीं यूज करा, तो क्वेश्चन में यूज करना है 3.14 ऐसा बोला गया है। रेडियस आया था हमारे पास 3, यहाँ पे प्लेस किया 3 का स्क्वायर इंटू 5, सॉल्व करा, कैलकुलेशन करी भाई 141.3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करके बताना, समझ आया तो फिर भी बताना, कमेंट करने में कौन सा पैसे लगते हैं भाई। आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।